कांग्रेस पर तो हमला आप लोग करेंगे ही सर। हम लोग कहते तो हैं प्रेस मित्रों, प्रेस के भाई बंधु, लेकिन मित्रता तो आप लोग निभाते नहीं। जरा एनडीए की प्रत्याशी की भी डाटा देख लिया कीजिए ना, कितने एफआईआर। जिस दल के गृह मंत्री ही तड़ी पार हो, जिस दल के नेता पर ही दंगा का आरोप रहा हो। इरफान आलम का एफिडेविट देखा था मैंने, उसमें कई क्रिमिनल केसेस का भी जिक्र है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब क्रिमिनल केसेस, ऑफेंसिव, ये चीज का निर्णय ना तो आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, यह न्यायालय तय करेगी। भारत में न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्थाएं हैं। अगर इन कंपेरिजन अगर आप देखेंगे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तड़ी पार थे, उस पर आप क्या कहेंगे? ये न्यायालय का काम है, आप न्यायालय पर छोड़ दीजिए। जब मैं एक समाज सेवी हूं, समाज में काम करता हूं, तो जाहिर है कि एक पक्ष हमसे नाराज होगा। तो सीधी सी बात है कि केसेस भी होंगे। अभी तो 107 लग गया अली खान पर, तो क्या मैं क्रिमिनल हूं? जब मैं जनता की बात करूंगा, भाई इरफान जनता की बात करता है। भाई इरफान को अभी होम अरेस्ट कर लिया गया था, आपने देखा? डिटेन कर लिया गया। क्या मांग थी इरफान की? इरफान तो कस्बा के लोगों के किसान की बात करना चाह रहा था प्रधानमंत्री से। इरफान तो मखाना बोर्ड की बात करना चाह रहा था। इरफान रेलवे का ठहराव कस्बा में चाह रहा था। कस्बा को चीरती हुई सारी ट्रेनें धनाधन छकाछक निकल जाती है, लेकिन कस्बा की जनता को ट्रेन पकड़ने के लिए खुशकीबाग जाना पड़ता है। कस्बा की जनता को ट्रेन पकड़ने के लिए कोर्ट स्टेशन जाना पड़ता है, या फिर कस्बा की जनता को कटिहार जाना पड़ता है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के तौर पे, कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे इरफान आलम ने एफिडेविट सबमिट किया, उसमें कई ऐसे क्रिमिनल केसेस का जिक्र है। क्या इस क्षेत्र में जिसने भी एफिडेविट डाला है, क्या उन सभी मतलब कैंडिडेटों पे भी केस दर्ज है या नहीं है? कांग्रेस पर तो हमला आप लोग करेंगे ही सर। हम लोग कहते तो हैं प्रेस मित्रों, प्रेस के भाई बंधु, लेकिन मित्रता तो आप लोग निभाते नहीं। जरा एनडीए की प्रत्याशी की भी डाटा देख लिया कीजिए ना, कितने एफआईआर। जिस दल के गृह मंत्री ही तड़ी पार हो, जिस दल के नेता पर ही दंगा का आरोप रहा हो, आप उनसे क्या कामना कर सकते हैं? मैंने कहा कि भाई इरफान एक समाज सेवी है, वो काम करेगा तो ये चीजें आती रहेगी। क्रिमिनल केसेस है कि नहीं, या न्यायालय तय करेगा। आपने भी कौन से कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस का जिक्र किया है? भाई एनडीए का प्रत्याशी कौन है? अब आचार संहिता में क्यों हमसे आप नाम बुलवाना चाहते हैं? एक एफआईआर और करवाइएगा, चुनाव लड़ने के पहले जेल भिजवा दीजिएगा हम लोगों को। कितने क्रिमिनल केसेस? देखिए ना 14 केसेस के दायरे हैं, सारे। धन्यवाद।